हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल की आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला हमारा क्वेश्चन है कि सुजीत जहाज कहाँ लॉन्च हुआ था। तो सुजीत जहाज सबसे पहले गोवा में लॉन्च हुआ था। गोवा की कैपिटल पूछी जाए तो आप बता देंगे पणजी है। आगे, ग्रीन प्लांट कैसे होते हैं। ग्रीन प्लांट उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और बाकी उपभोक्ता जो उत्पादक को खा के अपना काम चलाते हैं। जैसे इंसान भी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं, अशोक के समय कौन सा जो घूमने के लिए आया था, कौन आया था? वो थे इंसान आए थे, आप सभी को पता है। भारत में कोविड का नया वेरिएंट कौन सा आया था? अभी काफी चर्चा में था, तो वो था VF7। तो ये भी एग्जाम में आया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, एफडीआई में भारत का स्थान कौन सा है? तो अभी ये न्यूज पे था कि एफडीआई में भारत का एग्जाम स्थान 7वां है। आगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है? भाई फ़ारेनहाइट अगर निकालना है आपको तो 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो मतलब जो सेल्सियस होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो फ़ारेनहाइट में आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, डॉलर के रिस्पेक्ट में भारत से अधिकतम मूल्य वाला देश कौन सा है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे अधिकतम मूल्य था डॉलर के सापेक्ष, वो था मालदीव का, जो हमारा पड़ोसी देश है। बुद्ध चरित्र किस भाषा में लिखी गई है? ये पूछा गया था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है बॉम्ब साइक्लोन किस देश में आया था? ये भी चर्चा में रहा था अभी न्यूज में। तो ये अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन आया था, जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक थे। तो यहाँ आप सही कर लेंगे, विंग्स है, विंग्स माने पर। तो आगे देखते हैं, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अहमदाबाद, जो गुजरात में है। आगे, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कब हुआ, कब शुरुआत हुआ? तो जुलाई 2006 में इसकी शुरुआत हुई। आगे, फैजाबाद से संबंधित है। तो फैजाबाद से क्या संबंधित है? अहमदुल्ला। आगे, घनत्व का SI मात्रक पूछा गया है, तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर की पावर क्यू। आगे, बंगाली भाषा की लिपि क्या है? कौन सी लिपि में बंगाली भाषा बोली जाती है? वो है नागरी लिपि। आगे, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष, ये आपको पता ही होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1936 ईस्वी में। अगर आप ये सही लगा के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे, अखिल भारतीय किसान सभा कब हुई? वो भी 1936 में। दोनों के आंसर सेम है। आगे, इथियोपियम की राजधानी क्या है? ये कौन सी राशि है? ये पूछा गया है, तो इसका आंसर है अधिराज्य। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे सबसे पहले आंसर की आपको मिल पाए। BaCl2 प्लस Na2SO4 ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसका बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी थी? फतुहते फिरोज शाही। आगे, गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। आगे, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? मतलब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? तो वो है रशिया से लिए गए हैं। हिंदी प्रोत्साहन कौन से अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के? तो 352 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो कितने प्रतिशत वोट हो या कितने प्रतिशत विपक्ष में वोट हो जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो है पूरे सदन का 1/4। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश। सुमित नागज किस खेल से संबंधित हैं? तो वो हैं टेनिस से। आगे, बाणी जयराम को कौन सा सम्मान मिला? तो उन्हें मिला था पद्म भूषण। आगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आज़ादी के बाद आई थी, वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, क्योंकि हमारा देश भी कृषि आधारित देश था। आगे, 1960 के बाद नेपाल में किस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित हो गई? तो पार्टी विहीन, मतलब बिना किसी पार्टी के एक राजशाही व्यवस्था नेपाल में लागू है। इसकी राजधानी काठमांडू है। तो दोस्तों, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।